हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक के लिए मैं लगातार वीडियो श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं एक केमिस्ट्री का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण, इस चैप्टर को लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि आपके नोटिफिकेशन का पता चलता रहे कि हम किस किस चैप्टर को कब कब लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिएगा कि वहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जितना भी चैप्टर है सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट से आसानी से खोजने में आपको मदद मिलेगा। तो आइए आज हम तत्व, यौगिक और मिश्रण चैप्टर को पढ़ते हैं, इसका MCQ क्वेश्चन के देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में इन्हीं सभी क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है उसे ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन अगर अलग अलग कण हो जाएगा तो उसे हम शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ को दो भागों शुद्ध पदार्थ और पदार्थ में बांटा जा सकता है। शुद्ध पदार्थ और किस पदार्थ में बांटा जा सकता है? तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बीच पदार्थ को हम बांट सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ कौन है? क्या तत्व शुद्ध पदार्थ होता है? हाँ, तत्व जो है वह शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि तत्व जो है वह एक ही पदार्थ के कण से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के कण से मिलकर तत्व बने होते हैं। क्या यौगिक शुद्ध पदार्थ है? हाँ, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होगा, क्योंकि जो यौगिक है वह दो तत्वों के मिश्रण से ही बनता है। तो हम क्या कहते हैं? तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है और ये तत्व भी शुद्ध पदार्थ, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है और ये भी एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना है। और जब ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो यौगिक हो जाएगा। तो यौगिक भी जो है वह शुद्ध पदार्थ होगा। क्या मिश्रण शुद्ध पदार्थ है? नहीं, मिश्रण जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि मिश्रण में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों को हम मिश्रण कर सकते हैं। इसलिए मिश्रण जो होता है वह शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर A और B दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन D इसका सही हो जाएगा, A एंड B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी और जल का मिश्रण होता है। चीनी और जल का मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। चीनी और जल के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा होता है? जैसे में एक अशुद्ध पदार्थ को मिला देंगे और एक शुद्ध पदार्थ को मिला देंगे, या दोनों अशुद्ध पदार्थ को मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या नमक और पानी का मिश्रण, नमक और जो पानी का मिश्रण जो है वह अशुद्ध पदार्थ नहीं होगा, बल्कि यह शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण भी शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। और यह भी ये समांगी मिश्रण हो जाएगा। नमक और पानी का मिश्रण भी समांगी हो जाएगा। जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, यह भी एक समांगी मिश्रण हो जाएगा। तेल और जल का जो मिश्रण होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ का मिश्रण होता है।
विलयन जो दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो है या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक ठोस विलयन है। तो ठोस विलयन कौन सा होगा, जो मिश्र धातु है वह क्या है, एक ठोस विलयन है। वायु जो है वह ठोस नहीं है, और सोडा जल है ये भी ठोस नहीं है, और नींबू जल ये भी ठोस नहीं है, लेकिन मिश्र धातु जो है वह एक ठोस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसका मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक का पीतल जो है वह मिश्र धातु होता है। कॉपर Cu+Zn। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल में कॉपर का प्रतिशत मात्रा लगभग कितना होता है। तो पीतल में कॉपर का जो प्रतिशत है वह 70% होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी और जल के विलयन के लिए कौन असत्य है। तो चीनी और जल के विलयन यह एक समांगी मिश्रण, हाँ यह तो सही हो जाएगा। चीनी एक विलायक है, नहीं चीनी विलायक नहीं बोलेंगे होगा, बल्कि चीनी जो है वह विलेय होगा। विलायक कौन हो जाएगा, जल। जल जो है विलायक हो जाएगा, जो दूसरे पदार्थों को अपने में मिला देता है उसे हम विलायक बोलते हैं। तो क्या चीनी दूसरे को अपने में मिला देता है, नहीं, चीनी जो है वह जल के साथ जाके खुद मिल जाता है, इसलिए चीनी जो है विलेय होगा, विलायक नहीं होगा। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीनी जो विलायक नहीं है बल्कि यह विलेयक है। तो अनकरेक्ट कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसका विलयन है, आयोडीन और एल्कोहल का है। आयोडीन और एल्कोहल का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कौन सा विलायक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन में कौन सा विलायक होता है, एल्कोहल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल और गैस का विलयन है। तो जल और गैस का विलयन कैसा विलयन होता है, कोका विलयन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातयुक्त पेय कोक में एक विलेय होता है। तो वातयुक्त पेय कोक में कौन सा विलेय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड विलेय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु एक गैस का विलयन है, इनमें से एक कौन सा है, एक कौन सा विलायक है। वायु जो है वह एक गैस का विलयन है, इसमें से एक कौन सा गैस है, विलायक है। तो एक हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन के संबंध में कौन सा एक असत्य है। तो विलयन के संबंध में असत्य कौन है, क्या यह एक समांगी मिश्रण है। तो विलयन जो है समांगी मिश्रण होता है, ये तो सही है। इसके कण का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है और यह नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, हाँ यह भी तो सही है। इसका जो व्यास होता है विलयन का वह 1 नैनोमीटर से भी कम होता है और इसे नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। विलयन में प्रकाश के मार्ग दिखाई देते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विलयन में हम प्रकाश के मार्ग को हम नहीं देख सकते हैं। तो यह ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित ताप पर यदि विलयन में और विलेय पदार्थ नहीं घुलता तब इसका विलयन को क्या कहते हैं। तो इसका विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलय
पदार्थों की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, इसकी क्या कहलाती है? इसकी घुलनशीलता कहलाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान बढ़ने पर पदार्थ की घुलनशीलता होती है। क्या होती है? तापमान बढ़ने से पदार्थ की जो घुलनशीलता है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलयन की सांद्रता का सही सूत्र नहीं है। तो विलयन की सांद्रता का सही सूत्र कौन सा नहीं है? क्या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100, ये भी सही है। तीसरा क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये भी इनकरेक्ट है। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो इनमें से सही कौन सा है? इसमें कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? एक विलयन में 320 ग्राम विलायक जल है और 40 ग्राम साधारण नमक है। तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? तो विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। तो विलेय कितना है? विलेय जो है वह 40 ग्राम है और विलायक का कितना हो जाएगा? 320 और 40 360 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, यानी कि 100/9 को अगर काटेंगे तो 11.11 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन के संबंध में क्या सत्य है? तो निलंबन के संबंध में क्या सत्य होगा? क्या यह एक विषमांगी मिश्रण है? यह सही है। यह अस्थायी होता है? यह भी सही है। कुछ समय के लिए यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है? यह भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक कोलाइड के संबंध में असत्य है? तो कोलाइड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या यह एक विषमांगी मिश्रण है? क्या यह अस्थायी होता है? क्या यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है? तो कोलाइड के संबंध इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी का सभी करेक्ट है, असत्य इसमें से कोई नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड विलयन की परिष्कृत प्रावस्था और डैश से बना होता है। तो किससे बना होता है? परिक्षेपण माध्यम से बना होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो एरोसोल में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? इसमें गैस होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड विलयन को डैश विधि से अलग किया जा सकता है? तो कोलाइड विलयन को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो अपेकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव को खोज किसने किया था? तो टिंडल प्रभाव को खोज किसने किया था? टिंडल ने किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन टिंडल प्रभाव को दिखाएगा?
तो टिंडल प्रभाव को कौन दिखाएगा? क्या कॉपर सल्फेट का विलयन दिखाएगा? तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ये भी नहीं होगा। नींबू पानी भी टिंडल प्रभाव को नहीं देख सकते, सोडा जल से भी नहीं देख सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। मिल्क के द्वारा हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? तो इमल्सन का उदाहरण कौन सा होता है? दूध जो है वह इमल्सन का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक सोल का उदाहरण है? तो सोल का उदाहरण कौन सा? कीचड़ जो है एक सोल का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहा जाता है? तो जो जल है, जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि जो जल होता है वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पदार्थों को अपने अंदर मिला देता है, इसीलिए जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ताप बढ़ने पर विलयन की घुलनशीलता क्या होती है? तो विलयन की घुलनशीलता जो है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव में ताप बढ़ाने पर गैस की घुलनशीलता क्या हो जाती है? तो किसी द्रव में ताप बढ़ा देंगे तो जो गैस की घुलनशीलता है वह घट जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब बढ़ने पर विलयन की विलेयता की घुलनशीलता क्या हो जाती है? तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ाने के साथ क्या हो जाती है? तो गैस का जो घुलनशीलता जो दाब बढ़ाएंगे वैसे ही वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसे वास्तविक विलयन कहा जा सकता है? तो वास्तविक विलयन किसे कहा जा सकता है? चीनी पानी का जो घोल है, चीनी पानी का जो घोल है उसे हम वास्तविक विलयन कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा डैश होती है? तो सांद्रित विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों में के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलने से बनता है उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम यौगिक बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता कितनी होगी? तो इसकी सांद्रता कितनी होगी? 26% होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा असत्य है? तो भौतिक परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या या इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होता है भौतिक में, या अस्थायी परिवर्तन होता है, या अवस्था में परिवर्तन इसका एक उदाहरण है, या इस परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन जो डी है वही इनकरेक्ट है। इसे उल्टा किया जा सकता है, इसीलिए यह इनकरेक्ट होगा। बाकी ये सभी तीनों सत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से
कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है? तो क्या मोमबत्ती का जो जलना है वह भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो शुद्ध पदार्थ कौन नहीं है? बर्फ एक शुद्ध पदार्थ है, लोहा भी शुद्ध पदार्थ है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह भी शुद्ध पदार्थ। वायु जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसलिए वायु है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक विलयन नहीं है? हवा, समुद्री जल, सोडा जल या मिट्टी? मिट्टी जो है वह एक विलयन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक कौन सा? मीथेन जो है वह एक प्रकार का यौगिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा? तो दूध जो है टिंडल प्रभाव को दिखाता है, स्टार्च भी दिखाती है और कुहासा भी दिखाती है। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वह टिंडल प्रभाव को नहीं दिखाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भौतिक गुण कहा जा सकता है? तो भौतिक गुण किसे कहा जा सकता है? क्वथनांक को, गलनांक को या घनत्व को? तो इनमें से सभी को भौतिक गुण कहा जा सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है। तो स्याही से रंग वाले घटक को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम या क्रीम से मक्खन किस विधि से निकाला जा सकता है? तो दूध से क्रीम या क्रीम से मक्खन किस विधि द्वारा निकाला जा सकता है? तो अपकेंद्रण विधि द्वारा इसे निकाला जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अपकेंद्रक विधि का प्रयोग कब किया जाता है? रक्त और मूत्र की जांच में किया जा सकता है, यह सही हो जाएगा। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्रीम से मक्खन निकालने में ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से सभी जो है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के जो मिश्रण है वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने योग्य है? तो ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपातित होने योग्य कौन सा है? कपूर है, एंथ्रासीन है और अमोनियम क्लोराइड है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो तत्व शब्द का जो प्रयोग हुआ रॉबर्ट बायल ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो वह कौन सा पदार्थ है? वह तत्व है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डास गैस के गंध सड़े हुए अंडे की जैसा होता है। तो किस गैस का गंध जो है सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गंध है वह सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक
एक ही विलायक में घुले विलेय पदार्थों को अलग अलग करने के लिए डैश का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है? डाई में रंगों को अलग करने में, ये तो सही है। प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट को अलग करने में, ये भी सही है। रक्त में नशीले पदार्थों को अलग करने में, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? जल से बर्फ बनना। जल से बर्फ बनना जो है वह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक यौगिक के लिए असत्य है? तो एक यौगिक के लिए कौन सा असत्य है? तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक जो है वह तत्व को किसी भी अनुपात में मिलाने से नहीं बनता, बल्कि तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही यौगिक बनता है। तो यही एक इनकरेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है? तो स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है वह स्ट्रेटेजिक धातु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घुलनशील तत्वों के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? तो दो घुलनशील तत्वों को किस विधि से अलग किया जा सकता है? तो आसवन विधि से अलग किया जा सकता है और प्रभासी आसवन विधि से अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।